सभी किसान साथियों को सुबह सुबह की नमस्कार। बहुत ही शानदार हवा चल रही है जी। बबलू भाई मैसी को लेकर आ गए हैं खेत में और पीछे रोटावेटर है। और दोस्तों इसमें गेहूं का गन्ना बोया गया है। जुताई जो ये गन्ना बोने के बाद में अभी एक ही पानी आया है इसे, और दूसरा पानी उसमें डबल पानी दे दिया है सरसों वाले में। इसे एक ही पानी पे इसकी पटड़ियों की जुताई करेंगे रोटावेटर से, क्योंकि अगर हमारे पास में बैलों की जोड़ी होती तो बैल से जुताई करके आडा लंबे ढब मतलब आडा टेढ़ा या ओड़ा सोड़ा जैसे भी बोलते हैं पुराने उसमें, तो वो मैडी लगाते हैं, या जैसे पहले झोटा भी रहा तो उससे बीच में कल्टीवेटर निकाल के तब उसमें फिर जो है पाटा या मैडा घुमा दिया करते थे। तो ये एक बुजुर्गों का जी एक पुराना तरीका है जो हाँ इसे रपड़ा तोड़ना भी कहते हैं और इसे जो है आल रोकना भी कहते हैं। और इसे एक बार की जो ये पहली बार का मडाना होता है, मडाना मतलब मैडा मारना, एक बार की घास रोक देता है ये बिल्कुल एक बार की। जैसे उसमें देखो सारा घास उक्का आ गया दूसरे पानी पे, इसमें नहीं आने का, इसमें सिर्फ गन्ना ही गन्ना उगेगा। और जब गन्ना करीब जो है 1-1.5 फीट का हो जाएगा तब इसमें जो है जुताई होगी और एक साथ ही खुदाई होकर मिट्टी चढ़ जाएगी। तो ये तरीका जो है सबसे बेस्ट है जो बबलू भाई इसमें रोटावेटर अब चलाएंगे। भाई स्टार्ट कर लो। तो जी ये रोटावेटर चलाने का तरीका तभी से आया जब रोटावेटर आया। और दूसरा जी क्योंकि अब जोटे बैल कम हो गए, हमने भी जो है जोटे बैल बिल्कुल रखने बंद कर दिए। तो अपने पास में जी जैसे छोटा ट्रैक्टर आया वो तो ट्रेंच में ही कामयाब है। बाकी ये तरीका जो है सबसे बढ़िया। आप देखो बहुत ही शानदार, यहाँ से ही लेवल करता चला गया, लेकिन बहुत ज़्यादा छोड़ नहीं रखा है। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया तरीका यही रहेगा कि आप जो है ये सादी विधि के खूड़ भी थोड़े गहरे निकाल लो और इसमें रोटावेटर चलाओ। चाहे इसमें बैलों की जोट से जुताई कर लो, चाहे इसमें झोटे से जुताई कर लो, चाहे पावर वीडर चला दो इसमें। लेकिन मैड़ा इसमें लगाना है बहुत हल्का, तो उससे क्या होगा ये हल्की नमी रुकी रहेगी। एक बार की पहली बार की देखो बराबर में ही ये जो घास उक्का आई है ये वाली घास इसमें नहीं होने की बिल्कुल भी। और अब आगे भी आपको दिखाते रहेंगे जो कि बहुत शानदार। और पीछे मैं आपको दिखा दूं ये हमारी तीसरी बार की 0118 की पेड्डी है जी। देखो कितनी शानदार चल रही है। और हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा, खैर बबलू भाई ने मेहनत करी जी। इसमें 2 डोज लगा दी हैं, एक स्प्रे होगी है और एक दानेदार डल गया है इसमें। तो बहुत शानदार। ये देखो जी बन से खड़े इसमें जो है खड़ा होकर जो है इंसान चमक नहीं रहा। तो ट्रेंच होने की वजह से झुंडा बहुत चौड़ा चल रहा है इसमें नीचे से। 0118 अर्ली वैरायटी करनाल वाली जो है, जो सबसे पहले हमने कभी इसमें मई में पलेवा करके गेहूं के बाद का गन्ना बोया था जी, और अब तीसरी बार कटेगा ये। तो बहुत शानदार। और ये इधर सुपर नेपियर खड़ा जी हाँ, और बहुत ही शानदार हवा चल रही है। अब की बार मौसम ऐसा चल रहा कि ना तो गिल्ला छोड़ा परमात्मा ने ना सूखा ही। इनमें भी जो है बीच में 2 बार बारिश आ गई है। अब यही हमें सही लगा जी कि ये गन्ना उक्का आ रहा है बीच में सारा लाइनिंग से, तो इसे क्यों ना जो है डेमो कर लिया जाए। जो कि ये वाला है 2 पानी का जमाने वाला और ये जो है 1 पानी का जमाने वाला। तो वहाँ भी हमने अब की बार पलेवा ना करके सूखे के बो दिए, क्योंकि जो ये अर्ली वैरायटी हैं और ये जो है फिर ज़्यादा लेट हो जाती हैं, फिर ये अर्ली नहीं रहती, फिर ये पछेती वैरायटी बन जाती हैं। इसलिए जो है जितना भी हो सका अपने से जल्दी करके। तो जी ये इस तरह से देखो कितना बढ़िया बहानो खिल गया है, बहुत ही शानदार। ये देखें जी तो बहुत ही बढ़िया। मैं भी अपने जूते जो हैं निकाल देता हूँ और बहुत बढ़िया। तो ये 2 खूट जी हाँ 9 इंच की दूरी पे ही आ गए। तो ये जो है ये एक डेमो हो गया है कि ये 2 खूट 023839 के 9 इंची पे आ गए हैं, और बाकी ये सब 32 इंची के खूट हैं। तो बहुत शानदार जी बबलू भाई जुताई करते हुए। और इस खेत में जी 5 क्यारे बने हैं। मदिया मान के चलो 14 या 15 खुड्डों का, क्योंकि उसमें कट्टम भी आ रहे हैं। वो क्यारा हो गया, फिर ये क्यारा हो गया, फिर ये बीच वाला हो गया और 2 वे हो गए। तो इसमें 5 क्यारे बनाने पड़ते हैं। और सर्दियों में जो ये डोल है मेन, इस पेड़ के सामने से उस पेड़ तक ये वाली डोल हम मेन कर देते हैं। फिर वो 3 क्यारे सर्दियों में एक साथ भर जाते हैं, ये इस साइड के एक साथ भर जाते हैं, और बाकी जो है हमेशा 5 ही क्यारे इसमें चलते आए जी। तो भाई ये देखो उधर टेढ़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक साइड की मिट्टी लगा रखी है और जुताई खुदाई के बाद में फिर दूसरे खूड़ की मिट्टी तब लग जाएगी, तो ये ऊंचे हो जाएंगे।
इनमें ऐसे ही करते हैं हम हमेशा कि एक ही साइड की मिट्टी लगाते हैं उठा के, फिर जुताई खुदाई के बाद में दूसरी साइड के लगा देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत शानदार। ये देखें, तो हल्का हल्का ब्लेड भी लग रहा है, जो कि ब्लेड इसका कहीं कटिंग तो नहीं दे रहा है। अभी देखते हैं। तो भाइयों इसने पीछे पेंटा हल्का सा काटा जरूर होगा ऊपर से, लेकिन बहुत ज़्यादा तो काटा नहीं होगा, लेकिन हल्का सा कतरा जरूर होगा, क्योंकि इसे हमने ध्यान नहीं करा, ब्लेड को ऊपर कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये यहाँ मिट्टी उठा रखी है तो उस वजह से थोड़ा टेढ़ा आया। बाकी क्या ड्राइवर होशियार है जी, वो अपने हिसाब से बहुत ही कम एज से ट्रैक्टर चलाते आ रहे हैं, तो उन्हें तो खैर ज़्यादा पता है हमारे से बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कि कहाँ कैसे करना है। तो भाई ये रूटावेटर हल्का हल्का लगा रखा है, और जैसे हमारे रूटर के ब्लेड हल्के हैं तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। ये देखो जी, और ये मैशियो रूटावेटर का सबसे बड़ा कमाल हमने देखा 2015 में ट्रैक्टर के साथ ही आया था जी ये, और इतना पताड़ जोत दिया हमने इस खेत में ही। तीन बार की पेड्डी की 3 बार पत्ती जुतली, बताओ, तीसरी बार जुती थी अब की बार। मेरे ये पताड़ भी जुते हैं इनके, और इसमें जुतली सारे, मतलब कोई खेत अभी तक बचा नहीं जिसमें हमने पत्ती ना जोतती हो। इस खेत में 3 बार जुत गई, 2-3 खेतों में अगर 3 बार जुत गई। और बाकी आपको पता ही है रूटावेटर हम अगर 8-10 बार तो आराम से घुमा दें, क्योंकि भाई वो घर की चीज़ है, तो जुताई करने में फिर क्या कोताही, क्या ये आड़कस करना है, फिर अपना जोड़ के जो है घुमाए घुमाए चले जहाँ। तो भाइयों ये देखो, ये खूड़ ऊंचे हैं, गहराई बहुत है, तो ये बहुत बढ़िया आ रहे हैं। 3 खूड़ आ रहे हैं 32 इंची के, बिल्कुल सही खूड़ आ रहे हैं पूरे भर के। और जो वे 24-26 इंची के रहते हैं वे, उनमें जो है आधा इधर का और आधा इधर का, तो मिला के 4 खूड़ आते हैं। ये पूरे 3 खूड़ आ रहे हैं, बहुत ही शानदार लेवल होकर चल रहा है। अब एक क्यारे की जुताई होगी है, दूसरे क्यारे पे जुताई जो है शुरू कर दी है, और यहाँ गिल्ला निकला है क्योंकि यहाँ से जो था पाइप निकल के इधर पानी चला गया था। तो बहुत ही शानदार जुताई हो रही है, और बेनिफिट भी यही है जी, परवा हवा चल रही है, पछुआ नहीं चल रही है, तो इसमें नमी भी ज़्यादा रुकेगी और बहुत ही शानदार तरीके से काम होगा जी। तो जी भाइयों, अपने बुजुर्गों के पुराने तरीके से एक बार की घास का सफाया हो गया। अब खेत जो है बराबर वाले से जो पछेता हो गया था बुआई में, वो उस वाले से 15-20 दिन आगे निकल जाएगा। तो ये जो भी हमारे पुराने प्राचीन तरीके रहे हमारे बड़े बुजुर्गों के जी, वे कहीं भी फेल नहीं हैं। हमारे जो तजर्बे हैं उन्हीं से ली हुई कोई ना कोई सोच है जी, कोई ना कोई जो उनका प्रभाव है, उसी को हम अपने आने वाली खोज में तरीक़ों में कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ के, उनकी जो है अपने तरीक़ों में कोई ना कोई प्रयोग करके, मिलावट करके जी किसी भी तरह से सफल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक हम इतने बड़े या इतने तजर्बेकार नहीं हुए कि उनके बनाए हुए किसी भी जो सफलता के सूत्र हैं हम उसमें बदलाव करके उसे ज़्यादा सफल बना दें। हाँ, इतना हो सके कि उनकी कोई थोड़ी बहुत नकल करके या उनकी जो सूझबूझ थी उसे पे आगे चल के उनके तौर तरीक़ों को अपना के हम खेती में, बिजनेस में, दुकानदारी में या जो भी जी अपना काम है, नौकरी पेशे में सफल हो सकें। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले
सब्र के लिए बोला कि कोई भी काम हो उसमें सब्र बहुत ज़रूरी है। मानसिक चेतना, समय से पहले जो सोच है, कोई भी काम करने के बाद नहीं हिसाब लगाना है, वो तो एक तरह का जो है पछतावा हो गया, या वो कहावत होगी कि अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जो काम करने से पहले ही अगर सोचें, चिंतन कर लें, उस पर गहरा चिंतन कर लें तो ही सफलता है जी। अन्यथा बाद में तो फिर कहावत ही बने अच्छी या बुरी। तो यही है कि किसी भी तरीके से ये हमारी सोच रहनी चाहिए कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो सफलता के सूत्र हमें दिए, उन्होंने बहुत बहुत नुकसान उठाए, तो हमें इतने नुकसान उठाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत हल्की मेहनत और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की ज़रूरत है, जिससे हम बहुत बहुत अपनी खेती बाड़ी में सफल हो सकते हैं। और अपनी जो भी जमा पूंजी है, या जो भी अपनी मेहनत है, या जो भी अपने पास में इस काम से, या इस हमारे व्यापार से, या इस जो भी ज़मीनी तजुर्बा हमारे पास है, उसे जो है आपस में हम शेयर करते हैं। क्योंकि आज के समय में फ़ोन का माध्यम है जी, वीडियोस हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर जानकारी हम अपनी साझा कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मनोरंजन की चीज़ ना होकर ये ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं जी। इनसे ज्ञान बहुत मिलता है। और कहीं ना कहीं कैसी भी वीडियो, मैं तो ये कह रहा हूँ A to Z, या ए से पहली और जेड के बाद तक की भी, कोई ना कोई हमें किसी न किसी तरह की सूझबूझ या जानकारी या कोई नवी खोज या कोई ना कोई तजुर्बा हमें ज़रूर देती हैं। इसलिए जो भी आपके पास में आइडिया हो वो ज़रूर वीडियो के माध्यम से शेयर करें। ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारी बात बोल ली जाए, बस सिर्फ उसे दिखा मात्र दें। दिखाने से ही बहुत तजुर्बे मिल जाते हैं, बहुत आइडियाज़ मिल जाते हैं। क्योंकि आज के समय में युवा भटक रहा है जी। और जो सबसे बड़ा भटकाने का, जो सबसे पहले जो भटका रहा है, वो परिवार ही अपने युवा को भटका रहा है। उसके बाद में कहीं सरकारों के या समाज का नंबर आता है। क्योंकि अपने परिवार की मजबूती और अपने परिवार की कमज़ोरी हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ा योगदान देती है जी। तो यही है कि जो भी अपने तजर्बे हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें वीडियो के माध्यम से। अब इसमें हम मैड़ा जोड़ेंगे जी, बस आखिरी फाँट आ रहा है। क्योंकि ये खेत में ही हमने कट्टम, पहले ये 2 खेत थे तो उसमें जो है दोनों साइड में कट्टम आते थे। फिर ये जैसे पूरा खेत एक हो गया, तो ये जो पूरा चला आ रहा जी, पीछे से बागों तक आपको दूसरे गाँव के बाग दिख रहे हैं वहाँ तक, वो यो सारा चक एक लेवल है। फिर इस खेत से जहाँ हम खड़े हैं, इससे नीचे की मिट्टी उठी हुई है सारे की। ये सारी मिट्टी उठ के गाँव में गई। यहाँ रेत के टीले थे जी, और ये ओरिजिनली चले आ रहे, कभी बागों के हिस्से थे, ये सारे सब में बाग थे। यहाँ यो हरट था, यो हमारे वाली जो हमने 12 बंद कर रखी है, यो हरट का कुआं था बहुत बड़ा, इस पर हरट चलता था। और ज़्यादातर बाग बगीचे ही थे, क्योंकि बागों को सिर्फ बरसात की ज़रूरत होती है, अन्यथा उनका काम चल ही जाता है। क्योंकि पेड़ों का तो अपना बिल्कुल देव रूप होते हैं जी। पेड़ों के तो क्या ही कहने, बस हम समझ ही नहीं पाते। और अपने जो प्राकृतिक पेड़ रहे जी, उन्हें छोड़ कर हम इन कलम वाले पेड़ों पर ज़्यादा विश्वास कर रहे, इसलिए हम परेशान हैं। तो यही होना चाहिए, हमें कलम पे ना करके जो प्राकृतिक अपनी खेती चली आ रही है उसी पे कायम रहना चाहिए जी, उसी से हमें फ़ायदा है। तो अब मैड़ा जोड़ लेते हैं। तो जी अब जो है मैड़ा लगा दिया है, पापा जी भी आ गए हैं। और ये देखें इस तरह से मैं खड़ा हो गया हूँ, बहुत ही शानदार। तो भाइयों अब लास्ट में जो भी रह गया था उसमें पापा जी भी आ गए हैं, और बबलू भाई, पापा जी और मैं मिलकर अब इसके कोने काने दाब देंगे। किसान को अपने खेत के कोने कानों में पैर फिरा देना चाहिए, ताकि मिट्टी भुरी भुरी रह जाए तो वो कड़ी नहीं होती जमीन। हाँ, मतलब कोने में चाहे फावड़े भी ना मारे तो पैर फिरा दें। तो भाइयों देखो 2 तरह के डेमो हो गए। सरसों वाले में डबल पानी आ गया और इस पे जो है मैडी लग गई जुत के, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार।
तो भाइयों थोड़े से विचार बबलू भाई के भी लेंगे। बबलू भाई बताओ थोड़ा सा। भाइयों है सभी को, किसान भाइयों को नमस्कार है जी। और मैं तो ये कह रहा अपना काम जिस भी तरीके से निपटे हाँ भाइयों इस तरीके से करो। यो मत सोचो मौसम खराब है, धूप हो रही नहीं, मौसम ने तो ऐसा काम कर रखा ना, तो गिल्ले छोड़ दे ना सूखे छोड़ दे। तो बहुत फास्टिंग का काम है करने का। और यो खेती का काम तो झटके का हाँ। झटके से करो और धूप तेज हो रही है और अपना घरों चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल 2 घंटे का समय अपने आप को भी दो, बिल्कुल आराम बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है जी। बिल्कुल। और ये जय जवान, जय किसान, नमस्कार। बराबर में जी भाई लोग रागनी चला कहीं खोद रहे हैं और वहाँ भी सामने भी लग रही है जी भाई। बहुत ही बहुत बढ़िया भाई हो। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जी। धन्यवाद, जुड़े रहिए।